ओम परमात्मने नमः। 51वें और 52वें श्लोक में हमने सुना कि भगवान जी कहते हैं कि जब साधक यानी निरंतर प्रयास करने वाले की बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है कि उसको सुनी हुई और सुनी जाने वाली बातों से उसकी बुद्धि जरा भी अपने रास्ते से डिगती नहीं है, विचलित होती नहीं है और अपने परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य में स्थिर हो जाती है, तब वह सिद्ध हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है, उसका परमात्मा से नित्य संयोग हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, भगवान से जानना चाहते हैं कि उस स्थिर बुद्धि वाले परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष के से कर्म होते हैं कि नहीं। बुद्धि की स्थिरता यानी समझ की वजह से उसके कर्म छूट जाते हैं। यही जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से 54वें श्लोक में पूछा है। श्री अर्जुन वाच, गीता जी के दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। यश्चेत् प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितिः किं प्रभासेत् किमासीत् वर्जेत् किम्। अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य बोलता कैसे है, बैठता कैसे है और चलता कैसे है। इसको हम अपनी समझ के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन ने इसी दूसरे अध्याय के 4 श्लोक से 8वें श्लोक तक भगवान से अपनी स्थिति को बताया। अपने कर्तव्य पालन में निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, ये बताया कि मैं क्या करूँ, मैं समय नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए इस समय क्या करना उचित है। युद्ध करता हूँ तो अपने कुटुंब के साथ साथ मेरे श्रेष्ठ पूजनीय पुरुष भी मारे जाएंगे, और नहीं करता हूँ तो क्षत्रिय धर्म से विमुख हो जाता हूँ। मैं करूँ क्या? आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण हूँ, और आप मेरे लिए वही बात कहिए जिससे मेरा निश्चित ही कल्याण हो जाए। मेरे कर्म ऐसे हों कि भाई न तो निंदनीय हूँ और दूसरे के लिए जो मेरे पीछे मुझे देखेंगे वह भी उनके लिए भी आचरणीय हूँ। ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए। तब भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक सिद्धांत की बात बताई कि भाई कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। शरीर मरने वाला है, आत्मा कहीं मरती नहीं है, नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, केवल मान्यता ही तो है। और मान्यता ना शरीर के काम आती है ना आत्मा के। यह कोहरे की भांति ऐसी उलट पुलट डोलती रहती है। इसलिए हमारा यानी तेरा जहाँ तू है वहीं से अपने सामर्थ्य अनुसार इस कोहरे को समझना है और इसको समझ करके अपना काम करना है। फिर 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन के कर्तव्य की बात समझाई कि भाई कर्मों से भाग कर भी कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता, और कर्म करके भी कर्म का फल मिलता ही है। जब कर्म करके भी कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता और कर्म से भाग कर भी कर्म का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तो भागने से क्या फ़ायदा। तो अब कर्म करके, अपने कर्तव्य कर्मों को करके कर्म के फल से कैसे बचा जा सकता है, कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। 39वें श्लोक से 46वें श्लोक तक अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने हमें समझाया कि प्रयास करने वाले साधक को क्या समझ बनानी है, वेदों शास्त्रों की बातों का कितना उपयोग करना है, कहाँ तक करना है, ये सब बातें बताई। फिर 47वें श्लोक से 50वें श्लोक तक को सुन करके अर्जुन के मन में शंका हुई कि क्या कर्म अलग है और समझ अलग है। तो भगवान ने यही 52वें और 53वें श्लोक में कर्म को ही समझ में बुद्धि द्वारा ही संचालित होना बताया, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसे तो कर्म होता है, और सोच के आधार पर कर्म बनता है और कर्म का फिर फल होता है।
अकेला कर्म तो फल देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि कर्म फल देने के लिए तभी उत्तरदायी है जब हमारी सोच उसके साथ लगी हो। तो भगवान कहते हैं कि तेरी बुद्धि भी ऐसी हो जो कर्म के साथ युक्त होकर फल देने वाली ना हो। तेरी बुद्धि रूपी पौधे पर कर्म रूपी फल तो लगें, पर वो फल ही ना बने, केवल फूल ही फूल दिखें। तो अर्जुन ने यह सुना कि जब हमारी बुद्धि हमारे कर्मों के साथ एकाकार हो जाएगी तब हमारे लक्षण कैसे होंगे। जब हमारी सोच ही हमारे कर्म में एक हो जाएगी तब क्या हम ऐसे ही रहेंगे या हमारा स्वरूप भी बदल जाएगा, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब बदल जाएगा क्या। जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो हमारे लक्षण क्या होंगे। यही 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो जो भी साधक हैं, साधक मतलब प्रयत्न करने वाले, प्रयास करने वाले, अपने कर्म करते हैं, अपने को साधने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में अपने को एक करने के लिए, और करते करते एक दिन वहाँ वही कार्य बन जाता है। यानी जैसा हम बनना चाहते हैं प्रयास करने वाला एक दिन वैसा ही बन जाता है। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाते समय उस गाड़ी के साथ एकाकार हो जाता है, वो अपने शरीर को भूल जाता है कि मेरा शरीर कितना बड़ा है कितना बड़ा है। वो गाड़ी के आकार को ही अपने शरीर का आकार मानकर गाड़ी चलाता है, तभी तो गाड़ी को बचा पाएगा। कहाँ टक्कर लग रही है, कहाँ लिए, कैसा बचाना है, गिरूंगा मरूंगा, वो तो अपनी चिंता तो होती ना, सारा फोकस गाड़ी पर ही होता है जितनी देर तक वह गाड़ी चला रहा है। गाड़ी के ढांचे को ही अपना शरीर मानकर चलाता है, गाड़ी का आकार ही उसका आकार बन जाता है। उसकी बुद्धि में उसकी सोच पर ही गाड़ी चलती है, और गाड़ी से वही कर्म बनता है जो ड्राइवर सोचता है। तो सारे तो ड्राइवर की सोच पर ही है, किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको टक्कर मारनी है, कहाँ गिराना, कहाँ रोकना, कहाँ चलना, ये सब ड्राइवर की सोच पर है। गाड़ी तो अपने आप में कोई भी कर्म करने में समर्थ नहीं है। तो हमारे कर्म भी अपने आप फल देने में समर्थ नहीं है। हमारी सोच के आधार पर ही हमारे कर्म बनकर वो फल देने के लिए वैसे उत्तरदायी हैं, है ना। तो गाड़ी के आकार पर ही पूरा फोकस रहता है ड्राइवर का, आगे से हो चाहे पीछे से हो, ऊपर से हो, कि गाड़ी कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, ये सब। तो जब हमारी बुद्धि भी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी तो हमारे कर्म, जितने भी कर्म होंगे वह परमात्मा के लिए होंगे। जैसे ड्राइवर की सारी बुद्धि गाड़ी पर लगकर गाड़ी के साथ एकाकार रहती है जब तक गाड़ी चलाता है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो चूक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी ही हमारी बुद्धि भी जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी तो हमारी टक्कर इस संसार से नहीं होगी। संसार के सुख दुख से या संसार की सुनी सुनाई बातों से, संसार के लोभ में हम नहीं फंसेंगे। हम अपना काम तो कर रहे होंगे लेकिन संसार से बचते हुए चलेंगे, है ना। तो यही बात भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि उसके लक्षण क्या हैं। जब ऐसी बात हमारी बुद्धि हो जाएगी तो हमारे लक्षण कैसे होंगे, हमारे में क्या परिवर्तन आएगा। तो आगे देखते हैं भगवान आगे के श्लोकों में क्या बताते हैं उसके लक्षणों को। तो यहाँ पर अगर आप मेरी बात को समझ रहे हों, मेरी बात से सहमत हों तो ज़रूर बताएं, और आगे भी इन बातों को समझने के लिए, बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समझूं कि जो मैं बोल रहा हूँ वह केवल मेरी बकबक ही है या उसको कोई सुनना भी चाहता है। धन्यवाद।